में कहीं गुम हो गए। आसमान में बादल वैसे ही गरजते रहे और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस रात देवगढ़ में सब कुछ शांत हो गया। रह गई तो बस टिन की छतों पर गिरती बारिश की आवाज। उस घटना को गुजरे हफ्ता भर हो गया था। गांव में रोहन के ठीक होने की खबर किसी चमत्कार की तरह फैली थी, पर लोग कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुईं, वो और खुद को रोक नहीं सका। डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, बस हवा में एक काली परछाई लहरा रही थी। एक ऐसी परछाई जिसका कोई शरीर नहीं था। उसकी दो लाल आंखें अंधेरे में दहक रही थीं। उस भयानक मंजर को देखकर मनोज की चीख उसके हलक में ही फंस गई। उसने अपनी छाती पकड़ ली और जमीन पर गिर पड़ा। शायद उसके दिल ने जवाब दे दिया था। तेज बारिश में उसकी लाश वहीं पड़ी रही। इन सब मौतों के पीछे उसी का हाथ है। हो सकता है सुरेश, तुम्हारी बात सच हो, पर हमें खुद देखना होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलो अभी चलकर देखते हैं कि क्या चल रहा है उसकी कुटिया में। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बात सुनकर सब में एक अजीब सी हिम्मत आ गई। डर पर गुस्सा हावी हो चुका था। सबने भैरव बाबा के घर की ओर जाने का फैसला किया। वो दबे पांव अंधेरे में एक दूसरे का सहारा लेते हुए उसकी कुटिया की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वो सब भैरव बाबा की कुटिया के पास पहुंच गए। गांव के सन्नाटे में वो छोटी सी कुटिया किसी रहस्यमयी पहेली की तरह खड़ी थी। अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सब लोग पेड़ों की आड़ में छिपकर देखने लगे। अंदर जलते दिए की रोशनी दरवाजे की झिर्रियों से छनकर बाहर आ रही थी। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में एक भयानक काली परछाई कुटिया की छत के ऊपर उभरी। वो हवा में किसी काले कपड़े की तरह लहराई और फिर तेजी से गांव की ओर चली गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। उनके शक को अब सबूत मिल गया था। देखा, मैंने कहा था ना, ये साया, ये प्रेत, ये सब यही भैरव बाबा पाल रहा है। इसी की वजह से हमारे गांव के लोग मारे जा रहे हैं। ये ढोंगी है। वहां मौजूद सब लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। डर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसकी जगह अंधाधुंध नफरत ने ले ली थी। कुछ ही देर में वो सब अपने अपने घरों से मशालें, लाठियां और दरातियां लेकर लौट आए। उनके सिर पर खून सवार था। वो आज इस गांव को उस भगत से आजाद कराना चाहते थे। भैरव, ओ ढोंगी भैरव, बाहर निकल। कहां छुपा बैठा है डरपोक? आज तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकल, बाहर आ। ये ऐसे नहीं मानेगा। आग लगा दो इसकी झोपड़ी को। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। इतना कहकर सुरेश अपनी मशाल लेकर झोपड़ी की सूखी घास फूस की छत की ओर बढ़ा, पर तभी एक रौबदार आवाज ने उसे रोक दिया। रुको, ये क्या पागलपन कर रहे हो तुम लोग? होश में तो हो? गांव के मुखिया प्रताप सिंह वहां आ गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और निराशा दोनों थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। कानून को अपने हाथ में लेने का हक ये किसी को नहीं है। चाहे जो भी वजह हो, हम किसी का घर नहीं जला सकते। अपने अपने घर जाओ सब। इतनी देर में भैरव बाबा भी अपनी कुटिया से बाहर आ चुके थे। लोग मुखिया के डर से कुछ फुसफुसाते हुए वापस जाने लगे। उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मुखिया के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब सब चले गए तो भैरव बाबा मुखिया के सामने आए। मुखिया जी, ये लोग मेरा घर क्यों जलाना चाह रहे थे? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? मैं तो किसी से झगड़ा भी नहीं करता। जितना हो सके इन लोगों की मदद ही करता हूँ, वो भी बिना किसी लोभ के। फिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों को लगता है कि गांव में जो भी मौतें हो रही हैं, उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। उन्हें लगता है कि तुमने कोई पिशाच पाल रखा है जो ये सब कर रहा है। पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। मैं तो अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये तुमने नहीं किया है, क्योंकि असली गुनहगार को मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मुझे तो पहले से ही उस पर आंखों में भैरव बाबा के लिए शक नहीं बल्कि सम्मान था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
उस दिन के बाद देवगढ़ में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। शंकर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वालों ने मिलकर भैरव बाबा से माफी मांगी। भैरव बाबा ने सबको माफ कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि डर इंसान को अंधा बना देता है। गांव में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। पर अब गांव वाले एक बात समझ चुके थे, असली शैतान बाहर नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन में बैठे लालच, नफरत और अंधविश्वास में ही छिपा होता है।